इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन को उसके थ्योरी के साथ समझेंगे। पिछले वीडियो में मैं सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन का कॉन्सेप्ट बताया था, उसका थ्योरी पार्ट नहीं कराया था। बट आज के क्लास में फॉर्मेशन को थ्योरी के साथ साथ करेंगे। जिन स्टूडेंट लोगों को पिछला वीडियो नहीं समझ में आया होगा या थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रह गया होगा तो आज के क्लास में क्लियर कर लेना। मैं समझ सकता हूँ ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा तो उसको आज क्लियर कर लेंगे। चलिए तो हम लोग बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन का। तो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन में हम लोग को बेसिकली ये पढ़ना होता है कि पीएन जंक्शन कैसे बनता है, ठीक है। पी टाइप और एन टाइप हम बता चुके हैं कि सेमीकंडक्टर एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है तो एक बैरियर फॉर्म होता है जिसको पीएन जंक्शन बोलते हैं, और उसका एक और नाम है जिसका नाम डिप्लीशन लेयर है, ठीक है। क्यों डिप्लीशन लेयर बोलते हैं उसको, उस पर भी हम लोग डिस्कशन किए थे। सारे ओवरऑल टॉपिक पे ही पूरे इस टॉपिक को अच्छे से हम लोग डिस्कशन तो कर ही चुके हैं, बट चलिए ठीक है, आज थोड़ा सा और सिस्टमैटिक ढंग से मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। पहला पॉइंट हमने लिखा है, व्हेन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर देन ए पीएन जंक्शन इज फॉर्म। कह रहा है कि जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है तो एक पीएन जंक्शन बनता है, ठीक है। ये बात पहले से आप लोगों को पता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ोगे, एन अट्रैक्शन फोर्स इज अप्लाई बिटवीन होल्स ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। कह रहा है एन अट्रैक्शन फोर्स इज अप्लाई बिटवीन होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कह रहा है कि एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा होल्स और इलेक्ट्रॉन्स पे। होल्स जो होगा पी टाइप में होगा और इलेक्ट्रॉन जो होगा एन टाइप में होगा। मैं पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि ये जो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, बेसिकली पी टाइप सेमीकंडक्टर में बहुत सारे एनायन एटम्स होते हैं, इमोबाइल एटम्स होते हैं और उनके साथ लूजली अटैच होल्स होता है। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव एटम्स होगा जिसको हम लोग कैटायन बोलते हैं और इसके साथ लूजली अटैच इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। और जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है तो ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, जो कि फ्री चार्ज कैरियर्स हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स लगता है क्योंकि इनके बीच में चूँकि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स पे डिफरेंट पोलरिटी है, ठीक है। चार्ज जो होता है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर निगेटिव चार्ज होता है, यानी कि होल्स पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स पे निगेटिव चार्ज, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एन टाइप सेमीकंडक्टर टू पी टाइप सेमीकंडक्टर। कह रहा है कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर मूव करके पी टाइप सेमीकंडक्टर में आ जाता है, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर में आ जाएगा। उसका अगला लाइन पढ़िए, एंड कंबाइन विथ होल्स, और ये क्या करेगा, होल्स के साथ कंबाइन कर लेगा। Therefore, only E-mobile atom remains across the middle line। तो कह रहा है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जब होल से कंबाइन कर लेगा तो सिर्फ आपको ई मोबाइल एटम्स रह जाएगा। ई मोबाइल से यहाँ पे कैटायन को बोलेंगे और एनायन को बोलेंगे, ये रह जाता है, विच इज़ कॉल्ड पीएन जंक्शन। और जो यहाँ पे कैटायन और एनायन एटम सिर्फ रह जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन बोलते हैं। और मैंने बताया था कि यहाँ से होल्स कैसे इलेक्ट्रॉन्स कैसे होल्स के साथ कॉम्बिनेशन कर लेता है, और ऐसा क्या मैकेनिज्म है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गायब हो जाता है और यहाँ से होल्स गायब हो जाता है। तो उसका भी कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि यहाँ पे जो ये निगेटिव एटम्स है, ये ट्राईवैलेंट एटम्स होता है, इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है और 1 होल्स होता है। और ये जो पॉजिटिव एटम्स होता है, ये पेंटावैलेंट एटम्स होता है, इसके पास 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ रहता है और 1 इलेक्ट्रॉन्स इसका फ्री रहता है। और ये जो निगेटिव एटम्स है, ये ट्राईवैलेंट एटम्स होता है, इसका 3 इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ रहता है और 1 इसके पास फ्री स्पेस होता है। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन्स का ज़रूरत होता है। तो हमने बताया कि जब ये ट्राईवैलेंट एटम और पेंटावैलेंट एटम, यानी कि निगेटिव एटम और पॉजिटिव एटम एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है तो ये इसका जो होल्स है और इसका इलेक्ट्रॉन्स है, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाता है। जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ख़त्म हो जाएगा और ये क्या करेगा, कॉम्बिनेशन करके यहाँ से होल्स को ख़त्म कर देगा। तो कहने का मतलब क्या होता है कि यहाँ से खाली स्थान खत्म हो गया और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो भी खत्म हो गया। तो अब सिर्फ हमारे पास बचा क्या, तो यहाँ पे देखोगे कि ये जो एटम था, जब इसके पास होल्स था तो ये अनस्टेबल था, लेकिन अब वो होल्स ख़त्म हो गया, अब पूरा का पूरा 4 कोवलेंट बॉन्ड बन गया तो ये स्टेबल हो गया और ये भी स्टेबल हो गया।
ये इसलिए स्टेबल हो गया ना क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था। जब तक इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होगा तब तक ये स्टेबल नहीं था, और जब तक इसके पास एक होल्स था तब तक ये भी स्टेबल नहीं था। तो ये दोनों एक दूसरे को स्टेबल कर लिए। कैसे स्टेबल किए? तो इसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, इसको ज़रूरत था, दे दिया, तो ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। मैंने एग्जांपल बताया था कि मान लो आपके पास 5 बुक है, 4 ही का ज़रूरत है, एक बुक आपके पास फेंका हुआ रहता है ऐसे ही, उसका कोई यूज नहीं है, तो वो एक सरदर्द बना हुआ कि यार किसी को दे देते तो अच्छा होता। और एक दूसरा आदमी है जिसको उस बुक का ज़रूरत है, तो वो जो आदमी था वो भी अनस्टेबल था। इसलिए अनस्टेबल था क्योंकि उसके पास 3 बुक था, एक बुक का ज़रूरत था। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा बुक था इसको दे दिया, तो इसके पास एक एक्स्ट्रा बुक आने से ये भी स्टेबल हो जाएगा। 4 ज़रूरत था, 4 पूरा हो गया, इसको भी एक एक्स्ट्रा जो था वो दे दिया, यानी कि दोनों स्टेबल हो गया। इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ख़त्म हो जाता है, यहाँ से होल्स ख़त्म हो जाता है। मैंने बताया था कि अगला कुछ लेयर तक ये इलेक्ट्रॉन्स होल्स जो है डिफ्यूजन प्रोसेस से ये क्या हो जाते हैं, एक लेयर से दूसरे लेयर में ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, और मैंने बताया था कि अगला लेयर का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर नहीं आ पाता है। उसका रीज़न हमने यही बताया था कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, जब आगे इधर आना चाहेगा तो ये जो निगेटिव एटम्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स पे रिपल्सन फोर्स लगाएगा। यहाँ पे होल्स अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन्स पे, ये होल्स इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, बट बीच में आ गया निगेटिव एटम्स जो कि इस पे रिपल्सन फोर्स लगाएगा। चूँकि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है, निगेटिव चार्ज के बीच में डिस्टेंस कम है, इसलिए रिपल्सन फोर्स ज़्यादा लगेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर फर्दर डिफ्यूज नहीं होगा। मतलब अगर ये पी टाइप और एन टाइप नॉर्मल डॉप्ड होगा तो एक पीएन जंक्शन जो बनेगा उसका विड्थ जो होगा, विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई, 0.5 माइक्रोमीटर बनने के बाद अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स इधर डिफ्यूज नहीं होके आएगा और होल्स इधर नहीं जा सकता है, यानी कि अब इसका जो विड्थ होगा ये फिक्स हो गया। कितना इसका विड्थ होगा? तो 0.5 माइक्रोमीटर। चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं, पॉइंट से समझते हैं। इन दिस प्रोसेस नो एक्सटर्नल वोल्टेज आर रिक्वायर्ड। अब इस प्रोसेस में कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज का ज़रूरत नहीं है। एक्सटर्नल वोल्टेज मतलब आपको ना बाहर से यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करने का ज़रूरत नहीं होता है या किसी वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप ही डिफ्यूजन प्रोसेस से हो गया, पीएन जंक्शन बन गया। ठीक है, इसमें बाहर से वोल्टेज देने का ज़रूरत नहीं होगा। ये बात याद रखना है आप लोग को। ठीक है, कि पीएन जंक्शन अपने आप ही बन जाता है और उस प्रोसेस को डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। आई थिंक यहाँ पे नहीं लिखे हैं, उस पॉइंट को आगे हम मेंशन कर देंगे, लिख देंगे। अगला पॉइंट पढ़िए, द पीएन जंक्शन विड्थ इज 0.5 माइक्रोमीटर। वीवीआई है, बिल्कुल याद रखोगे। ठीक है, ये पॉइंट वीवीआई है, बहुत सारे कंपटीशन में पूछा जाता है। ये 0.5 माइक्रोमीटर का इसका चौड़ाई होता है, विड्थ होता है पीएन जंक्शन का। अगला पॉइंट, द बैरियर पोटेंशियल ऑफ पीएन जंक्शन इज 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम। कह रहा है कि इसका जो बैरियर पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? तो 0.7 होगा सिलिकॉन के लिए और 0.3 होगा जर्मेनियम के लिए। ठीक है, कैसे होता है? तो हमने बताया था कि यहाँ पे एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे जो निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ये सिर्फ यहाँ पे निगेटिव एटम्स होने के कारण हो रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ पॉजिटिव एटम्स होने के कारण हो रहा है। इस तरीके से इन दोनों पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड और निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और इनका पोटेंशियल डिफरेंस का जो वैल्यू आता है ये 0.7 वोल्ट होता है सिलिकॉन के लिए और 0.3 वोल्ट होता है जर्मेनियम के लिए। ये भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और आप लोगों के सेमेस्टर एग्जाम में भी ये पॉइंट पूछा जाएगा। अगला पॉइंट, द पीएन जंक्शन कंसिस्ट ऑफ इमोबाइल एटम्स। ये भी याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि पीएन जंक्शन कंसिस्ट ऑफ इमोबाइल एटम्स। ये जो पीएन जंक्शन है इसी रीजन को हम लोग पीएन जंक्शन बोलते हैं। इसको, ये जो रीजन है इसमें कौन कौन से चार्ज कैरियर्स हैं? तो इसके अंदर में ई मोबाइल चार्ज कैरियर्स हैं। ई मोबाइल चार्ज कैरियर्स किसको बोलते हैं? तो पिछले क्लास में हमने बताया था जो एटम्स होते हैं वो हेवी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए उनको ई मोबाइल बोला जाता है। तो केटायन और एनायन, यही दो हमारे पास चार्ज एटम्स हैं, या चार्ज एटम्स को हम लोग ई मोबाइल एटम्स भी बोलते हैं। तो आपके पीएन जंक्शन में यही ई मोबाइल एटम्स प्रेजेंट हैं, ये बात याद रखना। फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होता। बहुत सारे टीचर्स लोग को देखोगे क्या कैसे पढ़ाते हैं, जो कि गलत कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं पढ़ाना चाहिए। वो लोग पढ़ाते हैं क्या कि ये भैया
यह पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। इसमें पॉजिटिव चार्ज बहुत सारा रहेगा ऐसे, ये गलत कॉन्सेप्ट वाला पढ़ाई पढ़ोगे आगे बहुत दिक्कत होगा। और इधर एन टाइप में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होता है जिसको निगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, और बोल देंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये निगेटिव की तरफ आ जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा पॉजिटिव लेयर डेवलप हो जाएगा और इधर से इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएगा, तो ये यहाँ आ जाएगा। तो आपको यही समझ में आया ना कि होल्स इधर आ गया और इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गया, और इस तरीके से ये पी एन जंक्शन बन गया। तो आपके दिमाग में तो यही रहेगा कि ये जो डिप्लीशन लेयर है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे होल्स है। तो ऐसा नहीं होता है, डिप्लीशन लेयर के अंदर में फ्री चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स और होल्स नहीं होता है। इसी के कारण तो हमने बताया था कि डिप्लीशन इसका क्यों नाम है। तो हमने बताया था कि डिप्लीशन लेयर का नाम डिप्लीशन क्यों है, हमने बताया था डिप्लीशन का हिंदी मतलब होता है कमी वाला सतह, कमी वाला सतह। तो इसमें किस चीज़ का कमी हुआ भाई, तो पहले से इलेक्ट्रॉन्स होल्स भरा हुआ था और जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आया तो इलेक्ट्रॉन्स होल्स ख़त्म हो गए, यानी कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का कमी हुआ। जैसे मान लो आप अपने घर में 2-3 भाई बहन रहते हो, पढ़ने के लिए कहीं चले गए, तो आपका घर तो खाली हो गया ना। आप जब घर में रहते थे तो घर भरा पड़ा रहता था, अब आप कहीं चले गए तो आपका कमी हो गया, यानी कि घर में डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो गया। वैसे ही यहाँ पे भी होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होल्स पहले से था, अब ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। ये तो पढ़ लिए, द पी एन जंक्शन कंसिस्ट ऑफ इमोबाइल एटम्स, ये समझा दिए आप लोगों को, एंड कोवलेंट बॉन्ड, साथ ही साथ इसके अंदर में कोवलेंट बॉन्ड भी रहता है। पूरा इंजीनियरिंग में जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर पढ़ोगे ये बात एकदम याद रखोगे, बहुत काम का चीज़ है, आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला। मेरे कॉन्सेप्ट से चलो ये कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, ये सब बर्बाद कर देगा आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, याद रखना है कि इमोबाइल एटम्स रहेगा और साथ ही साथ इसके कोवलेंट बॉन्ड भी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो सिलिकॉन में डॉप्ट किया गया था ना, तो चारों तरफ से ये जो ट्राइवेलेंट एटम है, पेंटावेलेंट एटम है, ये सिलिकॉन के साथ घिरा हुआ रहता है। उन्हीं लोगों के साथ ये क्या करता है, कोवलेंट बॉन्ड बना के रहता है। ठीक है, मेरा पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़िए, कैसे हमने डॉपिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बनाया था, याद होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अगर याद होगा तो आपके दिमाग में इमेजिनेशन कैपेसिटी आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे। अब उन लोगों को नहीं बनाया जाता है, अगर पूरा सिलिकॉन वगैरह सब बनाने लगोगे तो ये बहुत गंदा सा डायग्राम बन जाएगा, आपको समझना बहुत डिफ़िकल्ट होगा, किसी बुक में वैसा बनाया हुआ भी नहीं रहता है। इसलिए आपको ना थोड़ा इमेजिनेशन कैपेसिटी लाना होगा, आपको दिमाग में इमेजिन करना होगा। ठीक है, चलिए, तो आप जितना ज़्यादा इमेजिन कर लीजिएगा चीज़ों को ना, उतना ज़्यादा दिमाग आपका तेज हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर डिफ्यूज इन दिस प्रोसेस। ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस हुआ, इलेक्ट्रॉन्स जो है एन टाइप से पी टाइप में आया, या पी टाइप से होल्स जो एन टाइप में गया, किसी को भी बोल सकते हैं। हमने एक टाइप्स को एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे लेके आया था। ठीक है, तो एक ही टाइप से कोई समझना आसान होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल से डिफ्यूज होता है। मतलब यहाँ से समझो कि टोटल अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स ख़त्म हुआ तो यहाँ टोटल होल्स का संख्या कितना ख़त्म होगा, होल्स कितने संख्या में ख़त्म होगा। तो इस साइड से 8 इलेक्ट्रॉन्स ख़त्म हुआ तो यहाँ से 8 होल्स ख़त्म हुआ। ये बात भी याद रखना, आगे का क्लास में इसका बहुत ज़रूरत पड़ेगा। जब भी पी एन जंक्शन बनता है तो दोनों साइड से इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स डिफ्यूज होते हैं या ख़त्म होते हैं। ठीक है, आ गया समझ में, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ही ज़्यादा होल्स से जाके क्या करेगा, यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन्स गया तो 4 होल्स से कॉम्बिनेशन किया, अगला 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकला तो 4 होल्स से कॉम्बिनेशन किया। इस तरीके से इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स डिफ्यूज होता है। और ये जो प्रोसेस हुआ जिसके थ्रू पी एन जंक्शन बना, तो उसको हम लोग डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, उसको हम आगे लिख देते हैं। अब देखोगे क्या, ये पी एन जंक्शन जो है इसको ऐसे समझाया जाता है। यहाँ पे देखोगे क्या, यहाँ पे लाइन से कैसे समझा जाता है कि यहाँ पे एक लाइन बना हुआ है, फिर ऐसा ये इंक्लाइन लाइन है जो कि ऊपर की तरफ रेज कर रहा है, बढ़ रहा है, और उसके बाद ऐसा है। और यहाँ पे बैरियर वोल्टेज लिखा हुआ 0.7 वोल्ट, ये फॉर सिलिकॉन लिखा हुआ है। ठीक है, और 0.3 जर्मेनियम के लिए लिखा हुआ हो सकता था। ठीक है, हमने एक ही लिखा है। और यहाँ पे ये जो बबल है, बबल का साइन आप लोग जानते हो, बबल होल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो होल्स है इसको इधर ये एन टाइप सेमीकंडक्टर का हो गया। ठीक है, और ये पी टाइप सेमीकंडक्टर का हो गया। यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स है, अब इसको इलेक्ट्रॉन्स
के तरफ जाने में, यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जाने के लिए इसको कितना बैरियर का ज़रूरत होगा? 0.7 वोल्ट का इसको चढ़ाव चढ़ना है। जैसे मान लो कोई रास्ता रहता है ना, तो ऊपर चढ़ना होता है, तो इसको यहाँ से यहाँ ऊपरी हिस्सा पे जाने के लिए 0.7 वोल्ट का ज़रूरत है। ये याद रखना है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। वैसे ही मान लो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है नीचे वाले लेवल पे है और ऊपर वाले लेवल पे है, यानी कि एन टाइप से पी टाइप में जाने के लिए इसको भी 0.7 वोल्ट चाहिए फॉर सिलिकॉन के लिए और 0.3 वोल्ट चाहिए जर्मेनियम के लिए, ठीक है। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन्स को पी टाइप में जाने के लिए अब 0.7 है। आगे की क्लास में हम बताएंगे कि बाहर जब इस इलेक्ट्रॉन्स को इधर जब फोर्सफुली भेजा जाता है, ज़बरदस्ती भेजना होगा, अभी अपने मन से तो ये जाएगा नहीं, लेकिन मान लो कभी ऐसा ज़रूरत पड़ा कि इस इलेक्ट्रॉन्स को इस साइड में भेजना है, तो बाहर से वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा और पोटेंशियल डिफरेंस दे के इस इलेक्ट्रॉन्स को फोर्सफुली एन टाइप से पी टाइप में हम लोग मूव कराते हैं। और जब मूव कराओगे तो कितना वोल्ट का ज़रूरत पड़ेगा? एन टाइप से पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराओगे तो 0.7 वोल्ट का ज़रूरत पड़ेगा सिलिकॉन के लिए और 0.3 वोल्ट का ज़रूरत पड़ेगा जर्मेनियम के लिए। अगर होल्स को मूव कराना है पी टाइप से एन टाइप से, तो बाहर से जो वोल्टेज अप्लाई करोगे तो मिनिमम 0.7 वोल्ट दोगे, तभी होल्स जो है इस बैरियर को क्रॉस करके पी टाइप सेमीकंडक्टर में जाएगा, ठीक है। और ये जो पी एन जंक्शन होता है ना, इसका अपना रेसिस्टेंस होता है। रेसिस्टेंस देखे, रेसिस्टेंस क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या किया? अपोज किया, नहीं आने दिया, तो इसी को तो रेसिस्टेंस बोलते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रोका। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रोका मतलब पी एन जंक्शन में रेसिस्टेंस कैपेसिटी होता है, ठीक है। द प्रोसेस, यहाँ पे लिख देते हैं हम, द प्रोसेस थ्रू विच पी एन जंक्शन फॉर्म्ड इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। ये भी पॉइंट मेंशन कर लेना। जिस प्रोसेस से पी एन जंक्शन बना उसको हम लोग डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं। अभी इसी से रिलेटेड एक क्लास और पढ़ाएंगे, ठीक है। और भी हम लोग अलग अलग डॉपिंग वाले सेमीकंडक्टर के बीच में कैसे पी एन जंक्शन बनता है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, इसको फटाफट लिख लीजिए, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।